हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1, कोस 0 इज इक्वल टू 1, tan 90। कुछ लोग कहते हैं ये नॉट डिफाइंड है और कुछ कहते हैं इंफिनिटी है। आज हम इन तीनों पर बात करेंगे कि अगर एक ट्राइंगल है तो वहां पर 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। पहले से एक राइट ट्राइंगल हमारे पास होता है, एक एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल बनता है इधर, एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो लास्ट बच गया वो हमारे लिए बेस होता है। तो अगर एक 90 डिग्री का एंगल पहले से मौजूद है, दूसरा 90 एंगल कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। 0 डिग्री कैसे आ सकता है, ट्राइंगल बनेगा कैसे, और 90 tan 90, खैर 90 पर तो पहले ही प्रॉब्लम है। अगर वैल्यू आ भी जाती है डिवाइड कर कर तो वो नॉट डिफाइंड है या इंफिनिटी, आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो आइए प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट, अगर मैं 10th क्लास के लिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए हम कहते हैं साइन 90। मैंने ट्राइंगल बनाया है बड़ा ऊंचा सा, बेस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, अगर मैंने बहुत छोटा सा एंगल बनाया होता कुछ इस तरीके से, इधर से जहां थीटा बनना है, मान लीजिए भी थीटा इतना था, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा जितना कम है परपेंडिकुलर, देखने में हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं फिलहाल 10th क्लास के बच्चे के लिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए रेशो 1 से छोटा लग रहा है। जैसे जैसे मेरा ये एंगल बढ़ता जाता है, मान लीजिए ये एंगल मैंने अब यहां से स्टार्ट कर कर यहां तक पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, और एंगल अंदाजे से देखूं तो शायद ये 60 के अराउंड आ चुका है। और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ता हूं तो इधर से ये लेंथ भी बढ़ रही है, ये लेंथ भी बढ़ रही है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट इक्वल से होते जा रहे हैं। तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि जब 90 ना होकर, क्योंकि 90 पर तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, दे विल नेवर मीट ईच अदर, कभी भी मीट ही नहीं करेंगी, तो मैं एंगल थोड़ा कम ले लेता हूं, मैं साइन 89 ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, सिर्फ अपने दिमाग में। एक्चुअल कैलकुलेशन कुछ नहीं है अभी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, यूनिक है श्योरली। अब 89 लिया, 89 लेने पर कम से कम ये बहुत दूर जाकर मीट तो जरूर करेंगे, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप, मैं कहता हूं मैंने वैल्यू फाइंड करी साइन 89.999, तो ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट, देखिए मैं साइन ऐसा बना देता हूं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आती है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगभग एक जैसे होते चले जाते हैं। पर मैथमेटिक्स तो एस्टिमेशन का नाम नहीं है, मैथमेटिक्स तो पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट रीजंस देता है। तो फिर ये वैल्यूज एक्चुअल में कहां से आई? 10th क्लास का बच्चा तो हमारी बात मान जाएगा। क्या मानेगा? व्हेन एंगल हैज बीन अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90, वैल्यू हैज बीन अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, और वो एग्री कर जाएगा, कोई गलत भी नहीं है लेवल को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल का नाम देता हूं ए बी सी। यहां बी था बेस, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हाइपोटेन्यूज और इधर परपेंडिकुलर। चलिए, ए के सामने वाली साइड को छोटा वाला ए नाम दे देते हैं, इस लेंथ को। बी के सामने वाली साइड को, लेंथ को नाम दे देते हैं छोटा बी। सी वर्टाइसिस जो दिए हुए हैं, तो सी वर्टेक्स के सामने सी दे देते हैं। अब वेक्टर थ्योरी में से हमारे सामने एक फार्मूला निकल कर आता है जिसका प्रूफ वेक्टर थ्योरी में है श्योरली। वो प्रूफ क्या है? वो कहता है कॉस ऑफ बी, कोसाइन ऑफ एन एंगल। इस फार्मूले का नाम भी कोसाइन फार्मूला है। कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac। फार्मूला ये है, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ दोनों का प्रोडक्ट।
AC, ये फार्मूला है, नाम है इसका कोसाइन फार्मूला। अब अगर ये राइट ट्राइंगल है, इफ इट इज अ राइट ट्राइंगल, देन वी शुड हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किस वजह से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यूज करिए यहां पर। कॉस ऑफ बी कितना है? 90। कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac एंड वी गेट 0 बाय 2ac। फ्रॉम हेयर वी गेट कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास पहली वैल्यू आती है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यूज कैसे आएंगी। ये कंसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट हम पढ़ा रहे होते हैं 10th क्लास के बच्चों को। वहां पर प्रीवियस नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एडजेसेंट, अपोजिट टू, ये कंसेप्ट है एक्चुअल, ना कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कंसेप्ट है। cos 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बारी आती है साइन 90 की। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 कितना है? 0, तो आपको मिलता है 1। अब स्क्वायर कंसेप्ट से आपके सामने आना चाहिए साइन 90 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तीनों साइड्स पॉजिटिव होते हैं, हम जानते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव। इसकी वजह से इसकी वैल्यू सिर्फ प्लस का 1 आती है, जिसकी वजह से हमको मिला अल्टीमेटली साइन 90 इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। जितना हम नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, अच्छी नॉलेज को, उतना दुनिया का भला होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास, मान लीजिए आपके पास साइन 90 कोस 90 तो आ गया। अब जीरो की बात कैसे करें? मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस 90 0, कॉस 90 माइनस थीटा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फार्मूला कैसे याद करें मैंने बताया था, आप उसको देख सकते हैं। बड़ा आसान था। whenever there is a co present, CO को अगर लगा हुआ है हटा दीजिए, हटा हुआ है लगा दीजिए। प्रीवियस वीडियो देखिए आप, हेल्पफुल है। बन जाता है साइन 90, और साइन 90 कितना? 1। तो आपको यहां से मिलता है cos 0 इज इक्वल टू 1। देखिए ये वो कंसेप्ट हैं जो यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है tan 90 की। tan थीटा वी नो दैट इट इज इक्वल टू साइन 90 बाय cos 90 इक्वल टू tan 90। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा बाय cos थीटा। साइन 90 बाय cos 90 इज इक्वल टू tan 90। अब कंफ्यूजन यहां पर ये होता है, साइन 90 की वैल्यू तो है 1, tan 90 और cos 90 की वैल्यू है 0। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 0 9 जा, फिर 1 रिमाइंडर, 0 9 जा 0, फिर 9, फिर 9, फिर 9। आप डेसिमल आने का नाम ही नहीं ले रहा है, 9999999 चलता ही रहेगा। तो ये ऐसा लगता है कि ये इनफाइनाइट है, जबकि ये गलत बात है, गलत तरीका है। tan थीटा इज अ फंक्शन, tan थीटा इज अ फंक्शन। और फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपको याद होगा, आप लोगों ने पहले p बाई क्यू पढ़ा हुआ है। फॉर दिस p बाई क्यू अ रेशनल नंबर टू बी डिफाइंड, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो tan थीटा अगर फंक्शन है और जिसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसको डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज cos थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कहां पर होता है? 90 पर। cos
थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो क्या होगा, 0 बन जाएगा और आपका ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई tan थीटा इज नॉट डिफाइंड at theta is equal to 90 degree because 90 degree is not present in the domain। जो असली वर्ड है जो +1 में जाकर एसोसिएट होगा वो यही होगा। अभी आपको मैं आइडेंटिटी बताने वाला हूं, आइडेंटिटी कैसे फेल होती है, आप देखिए, बने रहिए अभी मेरे साथ। नॉट प्रेजेंट इन डोमेन ऑफ tan थीटा। अब मैं इसी चीज का इस्तेमाल करता हूं, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या होती है, विच होल्ड गुड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, जो हर एक वैल्यू के लिए होल्ड करती हो। और हम थोड़े से यहां पर कमी कर जाते हैं, क्या, which holds good for each and every value lying in its domain, hold good for all x which belongs to its domain। अदरवाइज क्या होता, सीधा क्वेश्चन बनता है, आप थीटा 90 रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर 90 इज इक्वल टू sec स्क्वायर 90। ये भी डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है। दो नॉट डिफाइंड चीजें आपस में कैसे इक्वल हो गई, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर डिफाइन नहीं है